Students, today I will explain mark of interrogation. Okay, student, as you know, we are running on chapter punctuation. So student, I have explained some mark in my previous videos and today I will explain mark of interrogation. तो सभी जानते हैं interrogation mark क्या होता है. हम इसको यहाँ पर बना के भी दिखा देते हैं. ये इस तरह का होता है इंटेरोगेशन मार्क, जो भी किसी क्वेश्चन के बाद में लगाया जाता है. ठीक है, इस इंटेरोगेशन मार्क को हम किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में यूज़ करते हैं, जैसा कि कैन यू वेट फॉर मी. तो यहाँ पर क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. या फिर एट द एंड ऑफ टैग क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन टैग आते हैं तो उनके लास्ट में भी हमें इसे लगाना ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मार्क आप सभी जानते हैं, जब भी हमारी सडन फीलिंग आ जाती है, जब भी हम अचानक से कोई बात करते हैं तो सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. जैसे एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. तो यहाँ पर हमने एक हमारी फीलिंग शो की है और इसके बाद में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ज़रूरी हो गया है. या फिर इंटरजेक्शन, जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे, हो रे, आह, ओ हो या फिर ब्रेव हो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन सभी के बाद में हमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर का यूज़ हम जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, किसी का नेम स्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम कहें कि कोई भी जो है सेंटेंस स्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर किसी का भी नेम, किसी भी शहर का, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का कोई पार्टिकुलर नेम ले रहे होते हैं, या फिर हम प्रोनाउन की बात कर रहे होते हैं, तो जितने भी प्रोनाउन हैं उन सभी को भी हम अगर स्टार्टिंग में सेंटेंस में ले रहे हैं उनको शुरू से, यानी कि फर्स्ट लेटर अगर हम पंक्चुएशन ले रहे हैं तो वो भी कैपिटल बनाना ज़रूरी है. या फिर हम जो हमारे लोगों के नेम हैं, जैसे R.K. मेहता, P.T. उषा, जो फेमस नेम हैं, उनके भी नाम स्टार्ट करने से पहले हमें उनका जो सर नेम है वो भी कैपिटल लेटर से शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही लिखना है. या फिर किसी भी दिन का या फिर किसी भी महीने का नेम जो है, या किसी साल का नेम है, तो वो भी हमें जो है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है. फॉर द मंथ ऑफ फेस्टिवल हॉलीडेज, या फिर हमारा कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई भी हॉलीडे है, छुट्टी है कोई भी, जैसे इंडिपेंडेंस डे या फिर क्रिसमस है, तो उनका फर्स्ट लेटर भी हमें कैपिटल में ही लिखना है. फॉर द नेम ऑफ बुक, किसी भी बुक का नेम, किसी भी फिल्म का नेम, या फिर किसी भी प्ले यानी कि किसी भी नाटक का नेम भी हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है. या फिर जितनी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज हैं या फिर हमारी नेशनलिटीज़, यानी कि इंडियन, ब्रिटिश या फिर अमेरिकन, ये सभी जो हैं, या फिर कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उन सभी को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है. तो आई होप आपको ये जो कैपिटल लेटर का यूज़ है ये समझ में आ गया होगा. अब मैं बात करती हूँ आपसे इन्वर्टेड कोमास की. ठीक है, इन्वर्टेड कोमास या फिर कहें क्वोटेशन मार्क. आपको बता दें, ये जो इन्वर्टेड कोमास या फिर कहें क्वोटेशन मार्क, इनको डायरेक्ट स्पीच को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे द लेडी सैड, इसको अलग कर देते हैं. इसने जो बात कही है, यहाँ से कही है, आई विल टेक द डॉग फॉर अ वॉक नाउ. तो यहाँ से बात स्टार्ट की है इसने, लेडी ने, और यहाँ पर फिनिश की है. तो जहाँ से इसकी बात शुरू हुई है और जहाँ पर फिनिश हुई है वहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा एंड हो जाएगा, और जहाँ से शुरू की है वहाँ से शुरू हो जाएगा. तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ यही होता है. तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो मार्क है हमारा, नेक्स्ट जो पंक्चुएशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर.